एनक्लेक्स नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम जो है कि सीएचओ, स्टाफ नर्स, आरआरबी एंड अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट सारे क्लासेस हम अवेलेबल करा रहे हैं। हमने पीडियाट्रिक मैक्सिमम पढ़ा दी है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा। ओबीजी की क्लासेस मैक्सिमम ली हैं और हमने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डिटेल्ड स्टडी की है, प्लेलिस्ट के अंदर आप जाकर देख सकते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा, क्योंकि यह कमेंट मुझे नेक्स्ट क्लास लेने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। ठीक है, सारी क्लासेस आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, तो एक छोटा सा लाइक और कमेंट तो बनता है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। आज हम बात करेंगे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग के बारे में। जब कोई भी पर्सन ओरली लेने में कैपेबल नहीं होता है तो हम उसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के द्वारा फिटिंग करवाते हैं। इसमें देखिएगा, इंट्रोडक्शन में देखिएगा, शुरू से अपन डिस्कस करेंगे, जीरो से लेकर के हीरो बनाएंगे आपको। तो यह एक प्रोसीजर होता है जिसमें ट्यूब को नोज से इंसर्ट करके स्टोमक तक पहुंचाते हैं। कहां से? नोज से इंसर्ट करके ट्यूब को स्टोमक तक पहुंचाते हैं। नाक के अंदर नली डालना और नली को पेट तक पहुंचाना, जो प्रोसीजर होता है वो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन कहलाता है। ठीक है, हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं कि किन किन पर्पस से, किन किन उद्देश्यों और किन किन वजह के कारण जो है कि हमें ट्यूब डालने की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जो जरूरत पड़ती है हमें, वो ट्यूब फीडिंग करवाने के लिए। ट्यूब फीडिंग का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि एक्सीडेंट हो गया तो मुंह पूरा टूट गया है। अब खाना मुंह के द्वारा तो नहीं खाया जाता, तो अब नाक के अंदर नली डालो, उसको स्टोमक तक पहुंचा दो, है ना। और उसमें जो है कि न्यूट्रिशन उसके द्वारा हम प्रोवाइड करेंगे। उसके द्वारा उसमें सिरिंज में न्यूट्रिशनल लेकर के अपन एनजी ट्यूब के अंदर उसको पुटअप करेंगे। तो यह जो प्रोसीजर होता है ये ट्यूब फीडिंग कहलाता है। ठीक है, और जो अपन ट्यूब के द्वारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, इसको किस टर्म से जाना जाता है? तो इसको गैस्ट्रिक गवाच के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्यूब फीडिंग करवाना क्या कहलाता है? गैस्ट्रिक गवाच कहलाता है। और सक्शन करना क्या कहलाता है? एनजी ट्यूब के द्वारा सक्शन करना क्या कहलाता है? तो वो गैस्ट्रिक लवाज कहलाता है। देखिएगा, जो अपन ने प्रथम पर्पस के उद्देश्य की बात की कि सबसे पहले हम खाना खिलाने के लिए इसको यूज में लेते हैं, तो उसको अपन ने जो है कि ट्यूब फीडिंग बोला। और दूसरा उद्देश्य होता है इसका गैस्ट्रिक सक्शन करने के लिए। भाई हम खिला रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन ये सक्शन या इरिगेशन करना क्या होता है? देखो, यदि कोई पॉइजन जहर खाने वाला मरीज आ गया, किसी मरीज ने जहर खा लिया, तो उसके पेट से, स्टोमक से जहर को बाहर निकालने के लिए एनजी ट्यूब का उपयोग किया जाता है। और इसको अपन क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक लवाज बोलते हैं। एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड 2 बार एमसीक्यू पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इसमें नेक्स्ट मैंने इंपोर्टेंट लाइन यहां पर पुटअप की है, जो कि एग्जाम में पूछी गई थी। क्या? जो कि एग्जाम में पूछी गई थी कि इन कंडीशंस ऑफ पॉइजनिंग, इन कंडीशन ऑफ पॉइजनिंग सक्शन डन विद इन 1 आवर ऑफ पॉइजनिंग। मान लीजिए कि किसी ने 12 बजे जहर खाया तो उसको 1 बजे तक सक्शन करना अनिवार्य है। क्यों? टू अवॉइड पॉइजनिंग कॉम्प्लिकेशन। पॉइजनिंग कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए, उस मरीज को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्थिति ना बने, इससे बचाने के लिए जो है कि विद इन 1 आवर ऑफ पॉइजनिंग के 1 घंटे के भीतर सक्शन करना जरूरी होता है। ये प्रश्न जो है कि ईएसआईसी के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, हम बात करते हैं इसके प्रोसीजर की कि जो हम नली होती है वो किस प्रकार से डालेंगे। तो नली डालने के लिए सबसे पहली बात, प्रथम प्रायोरिटी कि पेशेंट को हाई फॉलोअर पोजीशन देंगे। कैसी देंगे? पेशेंट को हाई फॉलोअर पोजीशन देंगे। याद रखिएगा, ये जो पोजीशन है ना, ये हम नली अभी डाल रहे हैं उस समय दे रहे हैं, लेकिन जब अपन नली के द्वारा खाना खिलाएंगे, ट्यूब फीडिंग करेंगे, उस दौरान अलग पोजीशन देंगे। ठीक है, तो हाई फॉलोअर पोजीशन क्या काम करती है? देखो, हाई फॉलोअर के साथ अपन हेड थोड़ा जो है कि फॉरवर्ड करेंगे। फॉरवर्ड करने से क्या होगा कि helps to close the trachea and reducing aspiration risk। देखो, एस्पायरेशन का जो रिस्क होता है इसको कम करता है। क्वेश्चन पूछा गया है, इंपोर्टेंट है कि
ट्यूब एनजी ट्यूब फीडिंग करवाने का जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है वो क्या होता है? तो एस्पायरेशन निमोनिया होता है। क्या होता है? एस्पायरेशन निमोनिया होता है। तो इस एस्पायरेशन निमोनिया को होने से रोकने के लिए अपन को कौन सी पोजीशन देनी है? हाई फॉलोअर पोजीशन देनी है और विद हेड फॉरवर्डेड। ठीक है, ये बात अभी अपन की पोजीशन कौन सी देंगे? हाई फॉलोअर देंगे। कब देंगे? जब ट्यूब को अपन इंसर्ट कर रहे हैं। लेकिन डूइंग एडमिनिस्टर, जब अपन ट्यूब से खाना खिला रहे हैं उस समय जो है कि अपन को सेमी फॉलोअर पोजीशन देनी है। कौन सी देनी है डियर? सेमी फॉलोअर पोजीशन देनी है। क्लियर है? अब अपन ने पेशेंट को जो है कि सबसे पहले पोजीशन दे दी, हाई फॉलोअर पोजीशन दे दी। अब पोजीशन देने के बाद जो है कि अपन को क्या करना है? ट्यूब को मेजर करना है। तो मेजर द ट्यूब फ्रॉम नोज टू ईयर लोब टू ज़िफॉइड प्रोसेस। कहां से? नोज के बाद क्या आएगा? नोज से ईयर लोब, है ना? नोज से ईयर लोब और ईयर लोब के बाद जो है कि ज़िफॉइड प्रोसेस। देखो मेरी तरफ देखिएगा जरा। सबसे पहले अपन ट्यूब लेंगे। अब ट्यूब को नाक से कहां तक? ईयर लोब तक नापेंगे और ईयर लोब से डायरेक्ट अपन ज़िफॉइड प्रोसेस तक उसको नापेंगे। पोजीशन दे दी। पोजीशन देने के बाद जो ट्यूब निकाली अपन ने एनजी ट्यूब निकालने के बाद जो है कि उसका मेजरमेंट किया, नोज टू ईयर लोब टू ज़िफॉइड प्रोसेस। मेजरमेंट करने के बाद आगे देखिएगा। अपन ने मेजरमेंट कर लिया। अब ट्यूब को नापने के बाद क्या करना है? अपन को डायरेक्ट डालना नहीं है। डालने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज करनी है, वो है क्या है? तीसरा नंबर का पॉइंट है अपने। तीसरे नंबर का पॉइंट क्या है? ल्यूब्रिकेट द ट्यूब 3 से 5 इंच विद वाटर सोल्यूबल जेली। वाटर सोल्यूबल जेली आप लिग्नोकेन जेली भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। ल्यूब्रिकेट द ट्यूब 3 से 5 इंच विद वाटर सोल्यूबल जेली। यहां से एक प्रश्न बना था, मैंने यहां पर इसको मेंशन कर दिया है कि ऑयल सोल्यूबल जेली इस्तेमाल में नहीं लेंगे। ऑयल सोल्यूबल जेली इस्तेमाल में नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? केमिकल निमोनिया कोज करता है। तो अपन ने क्या किया? ट्यूब को ल्यूब्रिकेट कर दिया। अगेन सबसे पहले पेशेंट को क्या देंगे? पोजीशन देंगे। कौन सी पोजीशन देंगे? फॉलोअर पोजीशन देंगे। ठीक है, फॉलोअर पोजीशन देने के बाद हम ट्यूब को मेजर करेंगे। मेजर करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? नोज टू ईयर लोब टू ज़िफॉइड प्रोसेस तक ट्यूब को मेजर करेंगे। अब अपन ने ट्यूब को मेजर कर लिया। अब जो है कि एनजी ट्यूब को जो टिप होती है उस टिप को क्या करेंगे? अपन ल्यूब्रिकेट करेंगे, है ना? ल्यूब्रिकेट करेंगे। कितना करेंगे? 3 से 5 इंच। किसके साथ में? वाटर सोल्यूबल जेली के। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। 4th नंबर का पॉइंट है, ल्यूब्रिकेट करने के बाद क्या करना है? अब अपन को ट्यूब को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट द ट्यूब इन लेफ्ट नोस्ट्रिल्स। लेफ्ट नोस्ट्रिल्स में इंसर्ट करेंगे। और लेफ्ट नोस्ट्रिल्स में इंसर्ट करने का मुख्य कारण होता है क्योंकि ये क्या होता है? मोर डायरेक्ट पाथ टू द इजोफेगस। क्लियर है? अब अपन ट्यूब को इंसर्ट कर रहे हैं, है ना? अब ट्यूब को अपन लेफ्ट नोस्ट्रिल्स में जैसे अपन इंसर्ट किया तो उस दौरान देखो, यदि मरीज को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्या हो जाए? उस दौरान मरीज को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने लगे। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्या होता है? जैसे कि मरीज को चोकिंग होने लगे या कफिंग होने लगे, स्नीजिंग आने लगे, तो अपन को क्या करना है? अपन को पुल बैक द ट्यूब, थोड़ा सा ट्यूब को बाहर निकालना है। कंप्लीट रिमूव नहीं करना है, याद रखिएगा। थोड़ा सा ट्यूब को बाहर निकालना है एंड वेट करना है। कब तक वेट करना है? टिल द सबसाइड द सिम्टम, जब तक कि जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के जो लक्षण आ रहे थे, जैसे खांसी चल रही थी, स्नीजिंग आ रही थी, चोकिंग जैसा हो रहा था, तो जब तक कि वो सबसाइड नहीं हो जाए तब तक कि अपन को वेट करना है। उसके बाद जो है कि ट्यूब को इंसर्ट करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन बना था, एक मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर एनजी ट्यूब इंसर्शन। वह कौन सी अवस्था होगी जिसमें कि अपन को एनजी ट्यूब को इंसर्ट करने से बचना है? तो उसमें देखिएगा सीवियर फेशियल ट्रॉमा, जो कि राइट आंसर माना गया था और ये डीएसएसबी के अंदर पूछा गया था। अब जिस पर्सन के अंदर सीवियर ट्रॉमा हो रहा है उसमें अपन एनजी ट्यूब को अवॉइड करेंगे। क्लियर है? आगे देखिए,
अपन ने ट्यूब डाल दी। अब ट्यूब डालने के बाद जो है कि अपन को पता करना है कि ट्यूब का प्लेसमेंट, ट्यूब कहीं स्टोमक से आगे इंटेस्टाइन में तो चली गई या ऊपर इजोफेगस में तो नहीं रुक गई। अब इस चीज को पता करने के लिए अपन कुछ प्रोसीजर करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, अपन एक्सरे करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सरे करते हैं। और एनजी ट्यूब के प्लेसमेंट को चेक करने का जो कंफर्मेटरी मेथड होता है ना, वो एक्सरे होता है। लेटेस्ट राजस्थान सीएचओ में जो संविदा स्टाफ नर्स का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। ठीक है, ये तो हो गया पहला। अब दूसरा प्रोसीजर क्या होता है, दूसरा होता है कि अपन को क्या करना है, दूसरा एस्पिरेट द गैस्ट्रिक कंटेंट। गैस्ट्रिक कंटेंट को अपन को एस्पायरेट करना है। एनजी ट्यूब अपन ने डाली तो उस एनजी ट्यूब की टिप से सिरिंज के द्वारा को गैस्ट्रिक कंटेंट को बाहर निकालेंगे। अब बाहर निकालने के बाद अपन क्या करेंगे, उसकी पीएच चेक करेंगे। क्या करेंगे, उसकी पीएच चेक करेंगे। और यदि पीएच जो है कि 4 से कम है, 4 से कम है, इसका मतलब क्या है, अगर पीएच 4 से कम है इसका मतलब क्या है कि स्टोमक की पीएच हाईली एसिडिक होती है। इसका मतलब ट्यूब जो है कि करेक्ट प्लेस पे है। ठीक है, ये हो गया दूसरा मेथड। हम तीसरे तरीके से जान सकते हैं कि उसमें पर क्या करना है कि ट्यूब की टिप को पानी की कटोरी में रखते हैं। अगर कटोरी में बुलबुले उठ रहे हैं इसका मतलब क्या है, प्लेसमेंट सही नहीं है। यदि बुलबुले उठे तो प्लेसमेंट गलत है, और यदि बुलबुले नहीं उठे तो इसका मतलब प्लेसमेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इसमें अपन क्या करेंगे, इन्फ्यूज द 10 ml ऑफ एयर एंड अस्कल्ट द साउंड। अपन ने 10 ml तक का एयर, 10 ml ऑफ एयर को क्या किया, उसमें पुश किया और साउंड को सुनेंगे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये साउंड कौन सा होगा, ये वुज साउंड होगा। इस साउंड का नाम क्या होगा, वुज साउंड। क्लियर है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन देखिए कि अपन ने ट्यूब को जो है कि डाल दिया। अब ट्यूब सही तरीके से गई कि नहीं गई ये भी अपन ने चेक कर लिया। अब ट्यूब फीडिंग करवा रहे हैं उस दौरान क्या चीजें ध्यान में रखनी है, हमको इस चीज पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, इसमें देखिएगा, देखो सबसे पहली बात को अपन को क्या है कि पेशेंट को क्या करना है, काल्म एंड रिलैक्स रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा प्रश्न यहां से बना था, नर्सिंग केयर के इंपोर्टेड प्रायोरिटी बेस्ड एमसीक्यू है जो एनप्लेक्स के बुक से मैंने यहां पर मेंशन किए हैं। ठीक है, तो देखिएगा, इफ एनजी ट्यूब बिकम क्लोज्ड, मान लीजिए कि जैसे अपन कैनुला के अंदर वो ब्लड जम जाता है तो अपन क्या करते हैं कि नॉर्मल सेलाइन लेंगे और उसको पुश करते हैं ना, उसी प्रकार से अपन को क्या करना है, क्वेश्चन बना था, इफ एनजी ट्यूब बिकम क्लोज्ड तो व्हाट इज द बेस्ट प्रायोरिटी एक्शन। इनिशियल एक्शन क्या होगा, इरिगेट विद वाटर, वाटर के साथ में उसको इरिगेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे अभी तक जितने भी नोटसेट के एग्जाम हुए हैं ना उनमें ये प्रश्न छपा है। देखिए कि ऑलवेज मेजर द रेजिडुअल वॉल्यूम बिफोर फीडिंग। सबसे पहले तो ये रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है, देखिएगा, मान लीजिए कि ये क्या है, ये अपना स्टोमक है। ठीक है, इट इज अ स्टोमक। अब स्टोमक के अंदर जो है कि ये फ्लूइड भरा हुआ है, ये फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, यदि इस फ्लूइड को अपन क्या बोलेंगे, इस फ्लूइड को अपन क्या बोलेंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम बोलेंगे। अब ये रेजिडुअल वॉल्यूम जो है कि ये जो फ्लूइड है इसकी मात्रा यदि 100 ml है, 100 ml है, तो अपन को क्या करना है, फीडिंग को होल्ड करना है। क्या करना है अपन को, फीडिंग को होल्ड करना है। ठीक है, लेकिन यदि ये रेजिडुअल वॉल्यूम मोर देन 100 ml है, कितनी, 100 ml से ज्यादा है, तो अपन को क्या करना है, सॉरी बिलो 100 ml है, क्या करना है, बिलो 100 ml है, तो अपन को क्या करना है, कंटिन्यू फीडिंग। क्या करना है, कंटिन्यू फीडिंग। अरे सीधा सा गणित समझिएगा इसका कि आप मरीज को सेवा दे रहे हो, ठीक है, और आपने उसके पेट में जो नली डाल रखी है ना, एनजी ट्यूब, उसमें से पेट के अंदर से कुछ फ्लूइड निकाला, उसको मापा कि ये 100 ml है, इसका मतलब इसका तो पेट भरा हुआ है, खाने की जरूरत ही नहीं है, तो और मत दो। ठीक है, जो आपने नापा उसको 100 ml है, इसका मतलब मस्त चंगे जिंदगी उसकी, तो दो ही मत उसको, है ना। और यदि 100 ml से कम है तो बेचारा भूखे मर रहा है, दे दो थोड़ा बहुत। तो वही बात है यहाँ पे कि ऑलवेज मेजर द रेजिडुअल वॉल्यूम, है ना, बिफोर फीडिंग। फीडिंग करवाने से पहले हम हमेशा रेजिडुअल वॉल्यूम चेक करेंगे
यदि रेजिडुअल वॉल्यूम मोर देन 100 ml है तो क्या करेंगे, फीडिंग नहीं करवाएंगे, फीडिंग को होल्ड करेंगे, है ना। और रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा 60 ml सिरिंज से चेक करेंगे। किससे? हमेशा 60 ml की सिरिंज से चेक करेंगे। और हमने उस रेजिडुअल वॉल्यूम को चेक करने के लिए उसको सिरिंज से बाहर निकाला, और बाहर निकालने के लिए ऐसे नहीं कि बाहर पिचकारी मार दी उसकी, उसको वापस से अपन को उसमें डालना है, वरना इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाएगा, है ना। तो आफ्टर मेडिक, ठीक है, तो अपन ने उसको वापस डाल दिया। अब देखिएगा आफ्टर मेडिकेशंस, जैसे अपन ने कोई एनजी ट्यूब से अपन ने खाना दे दिया, लेकिन साथ में दवाई भी देनी पड़ेगी मरीज को। तो जब अपन दवाई दे रहे हैं ना, तो उस समय अपन को क्या करना है, वाटर से फ्लश करना है। दवाई देने के बाद क्या करना है, वाटर से फ्लश करेंगे। तो फ्लश करने से क्या होगा, टू अवॉइड ब्लॉकेज, ब्लॉकेज को अपन अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्वेश्चन बना था कि what should a nurse do if patient experienced nausea during NG tube feeding? NG tube feeding करने के दौरान यदि मरीज को क्या हो रहा है, नोजिया हो रहा है, तो उस दौरान अपन को जो है कि क्या करना है, उस दौरान अपन को क्या करना है, उस दौरान जो है कि अपन को स्टॉप द फीडिंग। फीडिंग करवाते समय यदि मरीज को नोजिया हो रहा है तो फीडिंग को नहीं करवाना है, फीडिंग को स्टॉप कर देना है या उसको होल्ड करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें अब अपन ने फीडिंग वीडिंग सब दे दी, मरीज कंप्लीट हो गया, अपन को ट्यूब को रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए देखिएगा, पेशेंट को बोलो भैया जी आप डीप ब्रीथ लो, लंबी सांस लो और सांस को रोक के रखो, एंड देन रिमूव द ट्यूब। और ये जो ट्यूब निकालने की जो प्रोसेस होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस कॉल्ड एंटी ट्यूब एक्सट्यूबेशन। क्या बोलते हैं इसको, एंटी ट्यूब एक्सट्यूबेशन, ठीक है। हम एंटी ट्यूब के साइज की बात करते हैं। एडल्ट में इसकी 16 से 22 फ्रेंच रहेगी, चाइल्ड में 10 से 14 फ्रेंच रहेगी, और इन्फेंट में 4 से लेकर के 10 फ्रेंच रहेगी, ठीक है। आपको इसको याद कैसे रखना है, देखिए सबसे पहले इस वाले पॉइंट को याद रखो कि 4 से लेकर के 10 फ्रेंच, और उसके बाद दूसरा जो है कि इस वाले पॉइंट को याद रखो कि सब 10 से लेकर के 14 फ्रेंच, और उसके बाद जो है कि इस पॉइंट को याद रखो कि सब 16 से लेकर के 22 फ्रेंच, ठीक है। क्लियर है। हम बात करते हैं एनजी ट्यूब कितने टाइप की होती है। तो एनजी ट्यूब 2 टाइप की होती है। सबसे पहले होती है सिंगल लेविन ट्यूब, जिससे क्या बोलते हैं, सिंगल ल्यूमन ट्यूब होती है। दूसरी होती है स्लेम ट्यूब, जो कि क्या होती है, डबल ल्यूमन ट्यूब होती है। क्लियर है यहाँ तक।